Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, adab, namaskar. Whatever you feel connected with, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing well. पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके, जल्दी से जल्दी कंफर्म कीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें. ओके, सो ज्वाइन फास्ट, शेयर फास्ट इस वीडियो. इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे फॉलो कर सकते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे. और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा. और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोफिस्ट गोरियस. और मैं आपको ऑल्सो बता दूं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है रिलेटेड टू ग्रीक फ़िलासफ़ी. और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा देन मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप उन वीडियोस को ऑल्सो देखें, वो भी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को. जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोफिस्ट गोरियस. और जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा मैंने उसमें बताया था कि सोफिस्ट्स कौन थे. चलो फिर से हम रिपीट करते हैं. जो सोफिस्ट्स थे वो एजुकेटेड पीपल थे, मेन थे जो कि लोगों को सिखाते थे या स्पेशली वो यूथ को सिखाते थे, ग्रीक के यूथ को पब्लिक स्पीकिंग, यूजेज ऑफ लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, कल्चर. मेनली वो सिखाते थे ये सब चीज़ें यूथ को फॉर मनी. वो उनसे फ़ी लेते थे. और मैंने आपको ऑल्सो ये भी बताया कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं टर्म सोफिस्टिकेटेड, जो कि एक्चुअली डिराइव हुई है फ्रॉम ग्रीक सोफिस्ट. एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट कि जो सोफिस्ट्स थे वो इम्प्रेस करते थे लोगों को अपने मैनर्स के थ्रू और अपने कैरियर्स के थ्रू इन पॉलिटिक्स. और जो प्लेटो है वो बहुत सारी व्यूज टीचिंग्स जो है सोफिस्ट्स की उनको यूज़ करता है वो अपनी राइटिंग्स के अंदर. और जो सोफिस्ट्स थे वो मेनली डील करते थे विद द सर्विस ऑफ टीचिंग इन ग्रीस. मेनली वो टीचिंग मतलब प्रोवाइड करते थे लोगों को स्पेशली टू द रूलिंग क्लास. और वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स इन ग्रीक कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स. और ये क्लियरली हमें विजिबल देखने को मिलता है इन द नॉवल ऑफ प्लेटो दैट इज़ अपोलॉजी, जिसमें प्लेटो जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे सोफिस्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते थे एजुकेशन इन एथेंस ग्रीस मोर इजीली एंड चीपली. सो उस कारण जो सोफिस्ट्स थे वो बहुत ही पॉपुलर थे अमंग द यूथ ऑफ द एथेंस. और जो उनकी सर्विस थी टीचिंग की उसको वैल्यू करते थे स्पेशली पेरेंट्स ऑफ द यूथ, और वो उनको प्रोवाइड करते थे मनी. और इसके अलावा जो प्लेटो है वो मेंशन करते हैं कि जो सोफिस्ट्स थे उनके पास स्किल था कि वो सॉल्व करते थे बहुत ही डिफ़िकल्ट इश्यूज़ को इन इजी मैनर. जैसे जब दो लोगों के बिटवीन कोई भी कन्फ्लिक्ट होता था या दो लोग जब डिसएग्री होते थे एक दूसरे के साथ, सो उस समय जो सोफिस्ट्स थे वो एक्ट करते थे एज लॉ सूटिस्ट. और जो सोफिस्ट्स थे वो आल्सो कंस्ट्रक्ट करते थे बहुत सारे पॉलिटिकल स्पीचेस को, एज वेल एज वो आल्सो रिजेक्ट करते थे फॉल्स पॉलिटिकल बिलीफ्स को. ठीक है, ये था सोफिस्ट्स के बारे में जो आपको नेसेसरी है, मतलब जो आपके लिए नेसेसरी है जानना. अब बात करते हैं हम गोरियस की. जो गोरियस है वो एक एंशिएंट इटालियन सोफिस्ट था, प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र था जो कि सोक्रेट से पहले आया था, एज वेल एज जो कि फ़िलासफ़र था लैंग्वेज का, जो कि एक्चुअली बॉर्न हुआ था इन द टाउन ऑफ लियनट्यूनाई इन सिलसिले. और प्रोटोगोरस के साथ उसने एस्टेब्लिश किया फर्स्ट जनरेशन ऑफ द सोफिस्ट्स को. और हिस्टोरियंस जो है ग्रीस के, उनके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट थे एम्पिडोसिलस के जब वो यंग एज में था. WKC गुथ्रे जो है वो लिखते हैं कि जो गोरियस थे वो ट्रैवलर थे और उसने विज़िट किया बहुत सारी सिटीज़ में और उसने दिखाया अपना ओन स्किल ऑफ टीचिंग इन द ग्रेट पान हेलेनिक सेंटर्स ऑफ ओलंपिया और डेल्पी में.
और वो फ़ी लेता था अपनी इंस्ट्रक्शंस और परफॉर्मेंसेस के लिए, और जो ऑडियंस थी वो उसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते थे और वो आंसर देता था। ठीक है, जो गॉर्गियस है उसको ऑल्सो जाना जाता है एज गॉर्गियस द निहिलिस्ट, और ये जो टर्म है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं कि जो गॉर्गियस की फिलॉसफी है वो कंट्रोवर्शियल है। हाउएवर जो गॉर्गियस है उसको जाना जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन से इन द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, और उसने एस्टेब्लिश किया लिंग्विस्टिक फिलॉसफी को इन हिज ओन टाउन सिसले एंड एथिका, और उसने स्प्रेड किया कल्चर लैंग्वेज को, लैंग्वेज ऑफ लिटरली प्रोज थ्रू एथिक डायलेक्ट। और जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म मेंशन की निहिलिस्ट, निहिलिस्ट एक्चुअली ये टर्म है ये डिनोट करती है कि जो एग्जिस्टेंस है वो रियल नहीं है। इसमें मेनली हर एक एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट किया जाता है, स्पेशली इसमें रूल्स को ऑल्सो रिजेक्ट किया जाता है या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गॉर्गियस है वो बॉर्न हुए ड्यूरिंग 483 BC इन लियोनटिनॉय, जो कि चॉल्चिडियन कॉलोनी थी इन ईस्टर्न सिलसिले, जो कि कनेक्ट है विद एथेनस ग्रीस। और गॉर्गियस के फादर का जो नेम था वो था चारमेंटिडिस, और उसके जो ब्रदर थे उसका नाम था हेरोडिकस, जो कि फिजिशियन था। और गॉर्गियस जो है वो कभी कभार अपने ब्रदर को साथ लेते थे ट्रैवल्स पे। और गॉर्गियस की आल्सो सिस्टर भी थी, लेकिन उसके नेम के अबाउट हम नोन नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जो उसका ग्रैंडसन था उसने एस्टेब्लिश किया गोल्डन स्टैचू ऑफ गॉर्गियस इन डेल्फी। इसके अलावा ये भी आल्सो अननोन है वेदर जो गॉर्गियस है उसने शादी की थी या उसके बच्चे थे। ठीक है, और मैंने अर्लियर मेंशन किया कि जो गॉर्गियस थे उसके जो टीचर थे वो थे सिसिलियन फिलोसोफर दैट इज एम्पिडोसिलस ऑफ अक्रागस ड्यूरिंग 490 to 430 BC, बट हम श्योर नहीं है यहाँ पे एक्चुअली अबाउट दिस डेट। और ये आल्सो मेंशन किया जाता है कि जो गॉर्गियस थे उसने आल्सो पढ़ा विद वेरियस लैंग्वेज फिलोसोफर्स सच एज कोरिक्स ऑफ साइरिकस, टिसियस, जिसके अबाउट हम बहुत ही लिटिल जानते हैं। बिसाइड्स ये भी हमें मतलब हम इसके अबाउट अननोन है कि व्हाट टाइप ऑफ रोल, व्हाट काइंड ऑफ रोल गॉर्गियस ने प्ले किया इन द पॉलिटिक्स इन हिज टाउन लियोनटिनॉय। बड़े क्लियर है अराउंड 427 BC जब गॉर्गियस 60 ईयर्स ओल्ड थे उसको भेजा गया एथेनस ग्रीस अपने फेलो सिटीजन्स ने एज हेड ऑफ एम्बेसी इन ऑर्डर टू अवेयर द पीपल ऑफ ग्रीस एथेनस so that they can seek the protection against the violence of Syracusanus। ठीक है, और इसके बाद आफ्टर 427 BC जो गॉर्गियस है उसने सेटल किया इन द mainland ऑफ ग्रीस, जहाँ पे वो रहे इन द नंबर ऑफ स्टेट्स जैसे एथेंस में, लेडीसा में। वाइल जो गॉर्गियस थे वो बहुत ही फेमस थे स्पीच को डिलीवर करने के लिए, यानी वो फॉर्मल स्पीच देता था स्पेशली एट पैन हेलेनिक फेस्टिवल्स के दौरान, ड्यू टू विच जो गॉर्गियस थे वो बहुत ही पॉपुलर थे एट ओलंपिया, जिसके अबाउट हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि किस टाइप का रोल गॉर्गियस प्ले करता था इन दोज फेस्टिवल्स। ठीक है, बेसिकली जो गॉर्गियस थे उसका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो था टीचिंग, जो कि एक टीचर था लिंग्विस्टिक फिलॉसफी का। और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो उसके स्टूडेंट्स थे वो थे ईसोक्रेटस, सुदाइरिस पेर्सिलिस, इसके अलावा पोलस, एल्सिडिमस। ठीक है, और इसके अलावा जो डियोजेनस लेरेटस है वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो प्रोटोगोरस के स्टूडेंट थे वो थे एंटीस्थीनिस। इसके अलावा फिलोस्ट्रेटस जो है वो मेंशन करते हैं कि उसके जो स्टूडेंट्स थे वो थे क्रेक्टियस एंड एल्सीबियाडस। इसके अलावा थोसाइडिडस एंड पेर्सिलिस, और अगाथन जो कि राइटर था ट्रेजेडी, और जो कि ट्रेजेडियन प्ले राइट था, और जो कि कॉमेडियन था। और ये आल्सो मेंशन किया जाता है कि ये स्टूडेंट्स नहीं थे गॉर्गियस के, बट गॉर्गियस जो थे वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे इनसे, स्पेशली विद द स्टाइल्स ऑफ हिस्टोरियन थुसाइडिडस एज वेल एज विद द ट्रेजिक प्ले राइट अगाथन एंड हिप्पोक्रेटस, अल्सीडेमस एंड लाइकोफोरॉन।
ठीक है, इसके अलावा जो गॉर्गियस थे वो 108 ईयर्स ओल्ड था और वो फेमस था अपनी एबिलिटी के लिए कि वो डिस्कस करता था किसी भी सब्जेक्ट के अबाउट, और वो पॉजेस करता था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, वेल्थ थी, और उसने एस्टेब्लिश किया अपने लिए गोल्डन स्टेचू विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड सन एज ए पब्लिक टेम्पल। और उसके स्टेचू के बाद ग्रीक्स जो है उन्होंने आल्सो इंस्टॉल किया सॉलिड गोल्ड स्टेचू उसके लिए इन द टेम्पल ऑफ अपोलो एट डेल्फी। और जो गॉर्गियस है वो मर गए इन लैरिसा इन थेसाली। ठीक है, हाउएवर जो ग्रीक सोफिस्टिस्ट थे वो हमें कंट्रोवर्शियल देखने को मिलते हैं, बिकॉज उनकी जो राइटिंग्स है वो अनऑब्वियस है, अनक्लियर है। स्पेशली जो ग्रीक सोफिस्टिस्ट हैं इनके बारे में हम जानते हैं थ्रू द प्लेटोस डायलॉग। स्पेशली जो गॉर्गियस थे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है फॉर द मॉडर्न स्कॉलर्स, और जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो डिबेट करते हैं on the accuracy and difficulty of the teachings of Gorgias as well Hippias and Prodicus. However, जो modern day scholars हैं वो generally agree करते हैं basic frameworks of these thinkers, and about frameworks of Gorgias जो scholars हैं वो mainly disagree होते हैं with his ideas, because उसकी जो ideas हैं वो बहुत ही complex हैं, उनको बहुत ही tough है समझना, और जो कि मेनली अनअवेलेबल है। जो रीज़न है क्यों स्कॉलर्स डिसएग्री होते हैं विद आइडियाज़ ऑफ गॉर्गियस वो ये हैं कि जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स हैं गॉर्गियस के वो लॉस्ट हुए, जो कि अवेलेबल नहीं है, जिनको मेनली इंटरप्रेट किया है कॉपिस्टस ने। और इन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो गॉर्गियस की लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़ी है उसको डिफ़िकल्ट है कंप्रहेंड करना, जो कि आल्सो कंफ्यूजिंग है। हाउएवर जो गॉर्गियस थे उसने इलाबोरेट किया अपने व्यूज़ को इन एम्बिगियस मेटाफर्स, सिमिलीज एंड पन्स में, और बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं गॉर्गियस के वो बेस्ड ऑन हैं क्रिटिसिज्म, प्लेफुल ह्यूमर और आयरनी पे। अबाउट गॉर्गियस वर्क ऑन रिहोडिक, एरिस्टोटल मेंशन करते हैं कि जो गॉर्गियस का आर्ट था पब्लिक स्पीकिंग का वो आयरनिक था, मीनिंग वो डिस्क्राइब करता था अपने स्पीचेस में सैडनेस, ग्रीफ एट्सट्रा। इसके अलावा प्लेटो जो है वो मेंशन करते हैं कि जो गॉर्गियस है उसने परफॉर्म किया अपने सीरियस स्पीचेस को इनटू द फनी मैनर और फनी स्पीचेस को इनटू द सीरियस मैनर। और अबाउट हिज फिलोसफिकल वर्क्स एरिस्टोटल जो है वो मेंशन करते हैं कि जो उसकी फिलोसफिकल वर्क्स हैं वो दिखाते हैं सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म। ड्यू टू दिस रीज़न जो उसकी फिलोसफिकल वर्क्स हैं वो डिफ़िकल्ट बनती है स्कॉलर्स, मॉडर्न डे स्कॉलर्स के लिए उनको समझना और रियलाइज़ करना कब गॉर्गियस जो थे वो सीरियस होते थे और कब वो जोकिंग मूड में होते थे। ठीक है, इसके अलावा जो गॉर्गियस थे उसने आल्सो रिजेक्ट किया अपनी ओन स्टेटमेंट्स को, सेल्फ कंट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव्स को ऑन वेरियस इश्यूज़, और इन फैक्टर्स की वजह से जो स्कॉट पोर्टर कॉन्सिजी है वो उसको बोलते हैं डिफ़िकल्ट कैरेक्टर ऑफ द सोफिस्ट, जिसको प्लेटो अपनी वर्क्स के अंदर मेंशन करता है। जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया कि जो गॉर्गियस थे वो निहिलिस्ट फिलासफर थे। निहिलिज्म जो है इसका मतलब है रिजेक्ट करना अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी को या पॉलिटिक्स को। इसके अलावा इसका आल्सो ये मतलब है रिजेक्ट करना एग्जिस्टेंस को, क्योंकि उसकी जो थीसिस है वो दिखाती है, वो सपोर्ट करता था नॉन एग्जिस्टेंट अथॉरिटी को। और अलान प्राट के अकॉर्डिंग जो निहिलिज्म है वो बिलीफ है कि जो वैल्यूज रूल्स हैं वो बेसलेस हैं, जिनके थ्रू हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं और ना ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो निहिलिज्म है यह हमें एसोसिएट देखने को मिलता है विद पेसिमिज्म, और पेसिमिज्म जो है यह एक्चुअली थ्योरी है कि जो वर्ल्ड है ये वर्स्ट है अमंग ऑल द वर्ल्ड्स। इसके अलावा जो निहिलिज्म है वो हमें आल्सो एसोसिएट देखने को मिलता है विद फंडामेंटल चेंज ऑफ डाउट, जो कि स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है एग्जिस्टेंस को। एक्चुअली जो गॉर्गियस है वो प्रेजेंट करता है अपनी निहिलिस्ट आर्ग्यूमेंट को अपनी वर्क के अंदर ऑन नॉन एग्जिस्टेंस, और ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और हम जानते हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स के अबाउट थ्रू द कमेंट्रीज ऑफ सेक्सटस, एम्पेरिकस एंड सीडो एरिस्टोटलस, डी मेलिसॉय, जीनोफेन एंड गोरिया। अपेरेंटली जो गॉर्गियस है वो डेवलप करते हैं 3 सीक्वेंशियल आर्ग्यूमेंट्स को। फर्स्ट इज़ नथिंग एग्जिस्ट, मतलब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड, एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं बट ह्यूमन बींग्स जो है
वो उसको समझ नहीं सकते हैं। थर्ड जो है, अगर एग्जिस्टेंस को समझा जाएगा लेकिन उसको कम्युनिकेट और इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ऑफ 20th और 21st सेंचुरी, उनके अकॉर्डिंग जो निहिलिज्म है यह हमें मिसलीडिंग देखने को मिलता है, और उनके अकॉर्डिंग जो गॉर्गियस है वो सपोर्ट करता है निहिलिज्म को, जो कि एक्चुअली उसकी सेल्फ हिंड्रेंस है। एंड अबाउट निहिलिज्म वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो निहिलिज्म आर्गूमेंट है यह हमें ऐसा टाइप ऑफ आर्गूमेंट देखने को मिलता है जिसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है एज नॉलेज, और जो कि मेनली अननोन है जिसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। एंड अबाउट द निहिलिज्म आर्गूमेंट, जो गैसीला स्ट्राइकर हैं वो आर्ग्यू करते हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते हैं निहिलिस्टिक व्यू ऑफ द गोरियस, दैट इज ऑन एग्जिस्टेंस। और जो केस्टन है वो मेंशन करते हैं कि जो गोरियस है वो अनहैप्पी नहीं थे, बट एक्चुअली वो अनइंटेलिजेंट थे, जिसने एक्चुअली अवॉइड किया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट। फाइनली जो वार्डी हैं वो कहते हैं कि जो निहिलिस्ट आर्गूमेंट है गोरियस का, वो हमें मोस्ट ऑब्वियस कंसिक्वेंस देखने को मिलता है गोरियस का, और उसकी जो मैसेज है थ्रू दैट एक्चुअली गोरियस गिव्स थ्रू हिज निहिलिस्ट आर्गूमेंट वो इनकरेक्ट है, जिसमें गोरियस एस्टेब्लिश करता है थ्योरी ऑफ स्टडी, और ये जो थ्योरी है ये एक्चुअली कम्पीट करती है विद लिंग्विस्टिक फिलॉसफी एट्सट्रा। ठीक है। इसके अलावा जो गोरियस है उसने अनाउंस किया बहुत सारे लिंग्विस्टिक इनोवेशंस को, जैसे स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, और उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किया पैराडॉक्सोलॉजिया को, जिसका मतलब है सेल्फ एविडेंट थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, और इस कारण जो गोरियस है उसको जाना जाता है एज फादर ऑफ सोफिस्ट्री। और गोरियस को आल्सो जाना जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन से, दैट इज कि जो गोरियस है उसने स्प्रेड किया आर्ट कल्चर को थ्रू हिज एटिक ग्रीक डायलेक्ट से, एज वेल एज थ्रू हिज लिटरली प्रोज लैंग्वेज। इसके अलावा जो गोरियस है उसको आल्सो जाना जाता है फर्स्ट स्पीकर, जिसने डेवलप किया सिखाया डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द स्पीकिंग। ठीक है। इसके अलावा गोरियस के बहुत सारी लिंग्विस्टिक वर्क्स की अगर हम बात करें, दीज आर एनक्यूमेम ऑफ हेलेन, डिफेंस ऑफ प्लेमेडिस, ऑन नॉन एग्जिस्टेंस, एपिटेफियस, और जो एपिटेफियस है इसको आल्सो जाना जाता है एज टेक्नाई। और इन लिंग्विस्टिक वर्क्स में जो गोरियस है वो प्रेजेंट करता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज मॉडल्स लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस जिनको मेमोराइज किया जा सकता है। और जो गोरियस की अवेलेबल वर्क्स है वो है एनक्यूमेम एंड डिफेंस। इसके अलावा गोरियस की स्पीचेस ऑन लैंग्वेज और पॉलिटिक्स वो हमारे पास आल्सो अवेलेबल है, और उसकी बहुत सारी स्पीचेस को प्रेजेंट किया मेनली एरिस्टोटल ने, जैसे स्पीचेस ऑन हेलेनिक यूनिटी, फनरल ओरेशन फॉर एंथीनियंस फॉलन इन वार, एनकोमियम ऑन द एलिनस। इन स्पीच के अलावा हमें आल्सो उसकी वर्क्स के रीस्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज ऑन नेचर एंड नॉन एग्जिस्टेंट की। हाउएवर जो गोरियस की मोस्ट ऑफ द वर्क्स है उनमें मेनली पाया जाता है लिंग्विस्टिक एंड परफॉर्मेटिव स्टाइल्स, जो कि एक्चुअली दिखाते हैं कि जो गोरियस है उसने यूज़ किया मीनिंगलेस इलॉजिकल आर्गूमेंट्स को। इस रीज़न की वजह से मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो हैं गोरियस की वो अनपॉपुलर है। हाउएवर जो नेचर है गोरियस की लिंग्विस्टिक राइटिंग्स का वो फनी है, फिगरेटिव है, एज वेल एज ड्रामेटिक है, जिसकी वजह से उसकी स्टाइल जो है आर्गूमेंट्स का उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज पोइटिक माइनस द मीटर। ठीक है। इसके अलावा गोरियस के अकॉर्डिंग जो रीज़न बेस्ड वर्ड्स हैं वो हमें पावरफुल देखने को मिलते हैं एज इक्वल टू गॉड्स, जिनका हमें स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्स देखने को मिलता है। एंड इन वर्क एनकोमियम जो गोरियस है वो एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीच ऑन द सोल, और उसके अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है स्पीच का ऑन द सोल और बॉडी वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन बॉडी। और उसके अकॉर्डिंग जैसे ड्रग्स को यूज़ किया जाता है किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, सिमिलरली जो वर्ड्स है उनको भी हम आल्सो यूज़ कर सकते हैं काज करने के लिए पेन को, जॉय को या फियर को एक्स्ट्रा, जो कि उसके अकॉर्डिंग पावर है लैंग्वेज का। और गोरियस जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो एक्ट करते हैं मैजिकल फार्मूलाज की तरह, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं मेडिसिन फॉर ह्यूमन माइंड, एज वेल एज जो कि आल्सो कंट्रोल कर सकती है ह्यूमन इमोशंस को। इसके अलावा वो पे करता है अटेंशन टुवर्ड्स द राइमिंग स्टाइल ऑफ द वर्ड्स एंड साउंड्स ऑफ द वर्ड्स,
जिससे अट्रैक्ट किया जा सकता है ऑडियंस को। बाकी सोफिस्टिस की तरह जो गोरियस और प्रोटोगोरस हैं, उन्होंने लोगों को नहीं सिखाया एक्सलेंस, वर्च्यूस और एथिक्स को, और उनके अकॉर्डिंग हमें कोई भी एब्सोल्यूट और पर्टिकुलर फॉर्म नहीं देखने को मिलती है वर्च्यूस और एथिक्स की, बिकॉज वो बिलीव करते थे कि जो एथिक्स है वो डिफरेंट होते हैं एट एवरी सिचुएशन। जैसे एथिक्स जो होंगे स्लेव में वो सेम नहीं होगी लाइक एथिक्स ऑफ स्टेट्समैन। इंस्टीड वो सजेस्ट करते हैं कि जो लिंग्विस्टिक ओपिनियंस है वो हमें किंग देखने को मिलते हैं सभी ओपिनियंस के। दस उनके अकॉर्डिंग जो लिंग्विस्टिक ओपिनियंस है वो इम्पैक्ट कर सकती हैं ऑडियंस को टुवर्ड्स द कोर्स ऑफ एक्शन। हाउएवर जो गॉर्गियस है उसने पे किया ज़्यादा अटेंशन टुवर्ड्स द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, जो कि आल्सो पार्ट थी करिकुलम की फॉर सोफिस्टिस। इसके अलावा जो डिबेट्स है अबाउट द नेचर एंड वैल्यू ऑफ लिंग्विस्टिसिज्म वो बिगिन होते हैं विद द गॉर्गियस एंड प्लेटोस आर्ग्यूमेंट्स, जो कि दिखाते हैं कि जो गॉर्गियस थे वो मेनली एसोसिएट थे विद द लिंग्विस्टिक फिलॉसफी, इट इज़ फॉर्म एंड इट इज़ नेचर। और एरिस्टोटल जो है वो अपने डायलॉग्स के अंदर मेंशन करता है अबाउट द डिबेट्स जो कि टेक प्लेस हुए थे बिटवीन द सोक्रेट्स एंड सोफिस्टिस अबाउट द लिंग्विस्टिक फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड जस्टिस। और प्लेटो जो है वो आल्सो दिखाते हैं कि जो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है वो मीट नहीं करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को, जो कि असल में स्किल नहीं है बट एक्चुअली वो ट्रिक है स्पीकर और लिसनर के लिए, जो कि असल में पावर देती है इग्नोरेंट पर्सन को, जो कि असल में पोजेस नहीं करता है एनी एक्सपर्टनेस एंड नॉलेज। सो जो प्लेटो थे वो क्रिटिसाइज करते थे लिंग्विस्टिक फिलॉसफी को। और जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो गॉर्गियस थे वो ऑथर थे अपनी लास्ट वर्क की, दैट इज ऑन ओपिनियन ऑन नेचर और द नॉन एग्जिस्टेंस, जो कि वन ऑफ द मेजर वर्क है गॉर्गियस की ऑन लिंग्विस्टिक फिलॉसफी, जिसमें एक्चुअली जो गॉर्गियस है वो प्रेजेंट करता है थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, और जिसमें आल्सो गॉर्गियस जो है वो प्रूव करता है इलेटिक थीसिस को एज इनकरेक्ट। हाउएवर ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है टुडे। इस टेक्स्ट की खाली 2 पैराफ्रेजेस वर्जेस जो है वो अवेलेबल है, एमंग विच जो फर्स्ट पैराफ्रेज है उसको प्रिजर्व किया फायरोनिस्ट फिलोसोफर सेक्सटस एम्पिरिकस ने अपने वर्क अगेंस्ट द लॉजिशियन, और अनदर वन को प्रेजेंट किया प्यूडो अरिस्टोटल ने अपने वर्क को ऑन मेलेशियस, ज़ेनोफेनस एंड गोरियस। ठीक है, अगर हम बात करें आर्गूमेंट ऑफ द गोरियस जो कि मैंने आल्सो मेंशन किया है, नाउ बात करते हैं अब अगेन। फर्स्ट वन जो है दैट इज़ समथिंग, अगर कुछ एग्जिस्ट करता है हम इसके अबाउट कुछ भी नहीं जान सकते हैं। सेकंड, अगर कुछ जाना जाएगा अबाउट द एग्जिस्टेंस, जो नॉलेज होगी उसको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा टू द अदर्स। थर्ड, अगर नॉलेज अबाउट एग्जिस्टेंस को कम्युनिकेट किया जाएगा लेकिन वो समझ नहीं आएगी। और ये जो आर्गूमेंट है इसको एक्चुअली मेंशन करते हैं पार्मेनिडेस अपने थीसिस के अंदर ऑन बीइंग, और गॉर्गियस जो है वो आल्सो यूज़ करते हैं इस आर्गूमेंट को इन ऑर्डर टू प्रूव दैट बीइंग और एग्जिस्टेंस जो है वो वन है, जो कि अनचेंजिंग है, टाइमलेस है, और जो कि आल्सो प्रूव करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस लेस है इटसेल्फ। थस से हमें क्लियर होता है कि जो गॉर्गियस थे वो फोकस करते थे ऑन द आइडिया कि जो ट्रू सब्जेक्टिविटी है वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलती है, और जो ह्यूमन माइंड है वो हमें सेपरेट नहीं देखने को मिलता है फ्रॉम ट्रू ऑब्जेक्टिविटी। इसके अलावा जो गॉर्गियस हैं वो आल्सो मेंशन करते हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं आइडिया ऑफ कलर थ्रू द वर्ड्स, जब ईयर जो है वो देख नहीं सकते हैं बट इंस्टीड जो ईयर है वो सुन सकते हैं साउंड्स को। एक्चुअली ये जो कोट है इसको यूज़ किया गया है ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एग्जिस्ट करता है, और अगर कुछ एग्जिस्ट करता है उसको कोई भी नहीं जान सकता है, और अगर कोई जान सकता है वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, और अगर कोई कम्युनिकेट करेगा देन उसको कोई समझ नहीं सकता है। और ये जो थ्योरी ऑफ थॉट है ये इसको एक्चुअली डेवलप किया गया इन द 5th सेंचुरी BC, जिसको स्टिल यूज़ करते हैं बहुत सारे फिलासफर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो आर्गूमेंट है ये क्लियरली दिखाते हैं कि जो गॉर्गियस थे वो निहिलिस्ट थे, एज अर्लियर मेंशनड कि जो निहिलिज्म है इसका मतलब है नथिंग एग्जिस्ट करता है, और जो वर्ल्ड है वो अनअंडरस्टैंडेबल है, और जो कंसेप्ट है ट्रूथ का वो इमेजिनरी है।
और अपनी आर्गुमेंट के अंदर दैट इज देयर इज नथिंग, जिसमें गॉर्गियस जो है वो एक्चुअली कन्वे करना चाहता है रीडर को कि जो एग्जिस्टेंस और थॉट्स है वो सेम नहीं है। बाय शोइंग दैट अगर थॉट्स और एग्जिस्टेंस सेम होंगे देन एवरीथिंग जो भी लोग सोचते वो सडनली एग्जिस्ट करेगा देन। और गॉर्गियस एक्चुअली प्रूव करना चाहता है कि जो वर्ड्स और फीलिंग्स है उनको हम नाप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं थ्रू द सेम स्टैंडर्ड्स। अदरवाइज जो वर्ड्स और फीलिंग्स है वो डिराइव होती हैं फ्रॉम माइंड, जो कि एसेंशियली डिफरेंट होते हैं, जो कि एक्चुअली गॉर्गियस का आइडिया था जो कि वो डिस्क्राइब करता है अपनी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। नाउ बात करते हैं अबाउट सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ द गॉर्गियस ऑन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट वन जो है दैट इज एनकोमियम ऑफ हेलेन। जो एनकोमियम ऑफ हेलेन है इसको कंसिडर किया जाता है एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो कि गॉर्गियस की शो पीस है और डिमॉन्स्ट्रेशन पीस है, जिसको यूज़ किया गया है अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को, जिसमें गॉर्गियस और उसके एसोसिएट्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज, जो कि इनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग और एक्शंस, जो कि एक्चुअली पर्पस है गॉर्गियस वर्क दैट इज एनकोमियम ऑफ हेलेन। और जो एरिस्टोटल है वो डिस्क्राइब करते हैं लिंग्विस्टिक फिलॉसफी ऑफ गॉर्गियस इनटू द 3 डिविजन्स। फर्स्ट इज फॉरेंसिक, जो कि रिलेट करता है विद द डिबेट्स एंड आर्गुमेंट्स। सेकंड इज डेलिब्रेटिव, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है। थर्ड इज एपिडेटिक, जो कि रिलेटेड होती हैं विद द फॉर्मल इवेंट्स। और ये जो 3 डिविजन्स है ये एक्चुअली डिफाइन करता है एरिस्टोटल अबाउट द लिंग्विस्टिक फिलॉसफी ऑफ द गॉर्गियस, एमंग विच जो एनकोमियम है उसको एमंग विच जो डेलिब्रेटिव स्पीच है एरिस्टोटल का, इसको रिलेट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है एज एनकोमियम। एंड इन दिस टेक्स्ट पर्टिकुलरली जो गॉर्गियस है वो एक्सप्रेस करते हैं एक्चुअली ब्यूटी ऑफ द हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसने लीव किया अपना टाउन सप्तरा विद पेरिस। जो प्रोवर्ब है हेलेन और हेलेन ऑफ ट्रॉय, इसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए सेक्सुअल पैशन ब्यूटी इन ग्रीस। एक्चुअली जो हेलेन थी वो डॉटर थी ज़्यूस की और लीडा की, एंड ड्यू टू हर ब्यूटी जो हेलेन थी उसको माना जाता था एज क्वीन ऑफ सप्तरा। और एनक्यूमियम के अंदर जो प्लेटो है वो मेंशन करता है स्टोरी अबाउट द वॉर ऑफ ट्रोजन दैट टुक प्लेस बिटवीन द ग्रीस एंड ट्रॉय। और ये जो वार है ये असल में टुक प्लेस हुआ जब 3 प्रिंसेस गॉडेसेस दीज आर हीरा, एंथीना, एप्रोडाइट ने पूछा पेरिस को, जो कि किंग था या प्रिंस था ट्रोजन का, सिलेक्ट करने के लिए उनमें से ब्यूटीफुल कौन है। और हर एक गॉडेस थी जो थी उन्होंने कोशिश की इन्फ्लुएंस करने के लिए पेरिस के डिसीजन को, बट अल्टीमेटली जो पेरिस है उसने चूज़ किया एप्रोडाइट को एज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। देन उसके बाद पेरिस जो है उसने उससे शादी की और उसने विजिट किया ग्रीस, जहाँ पे वो एक्चुअली मिले विथ हेलेन एंड हिज हस्बैंड मेनिलास। एंड ड्यू टू द ब्यूटी ऑफ पेरिस वाइफ एप्रोडाइट, हेलेन जो है उसने चेंज किया माइंड ऑफ द पेरिस इन ऑर्डर टू मैरी विथ पेरिस। और जो पेरिस है उसने एग्री किया और वो हेलेन के साथ उन्होंने मिलकर विजिट किया ट्रॉय। देन कुछ टाइम गुजरने के बाद जो पेरिस है उसने उसको ब्लेम किया फॉर रॉन्ग डूइंग। एक्चुअली ये जो ट्रेडिशन है इसको मेंशन करते हैं गॉर्गियस अपने एनक्यूमियम के अंदर। और जो एनक्यूमियम है ये स्टार्ट होती है विद गॉर्गियस एक्सप्लेनेशन दैट की जो मैन वुमेन या स्पीच या डीड या सिटी और एक्शन है वो हमें वर्दी देखने को मिलते हैं जिनको हम प्रेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लेम। और इस स्पीच के अंदर जो गॉर्गियस है वो आल्सो डिस्कस करते हैं पॉसिबल रीजंस ऑफ हेलेन्स जर्नी टू ट्रॉय। और गॉर्गियस जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो हेलेन का माइंड है वो चेंज हुआ ड्यू टू द 4 रीजंस। दीज आर बाय द गॉडेस, फिजिकल फोर्स, बाय लव और बाय स्पीच। और गॉर्गियस जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो हेलेन है उसको ब्लेम किया गया फॉर हर रॉन्ग डूइंग विथ पेरिस, जो कि गॉर्गियस के अकॉर्डिंग प्लान था गॉड का। और पेरिस ने ब्लेम किया हेलेन को जो कि एक्चुअली खुद रॉन्ग डूअर था। जिसमें आल्सो गॉर्गियस जो है वो मेंशन करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स के प्लान्स होते हैं उनको वो नहीं रोक सकते हैं
गॉड की टेंडेंसी और गॉड के प्लान को। और गॉरियस जो है वो ऑल्सो मेंशन करते हैं, ये हमें बाय नेचर देखने को मिलता है कि जो वीक है उसको रूल किया करता है स्ट्रांग, उस पर रूल करता है स्ट्रांग। सिमिलरली जो गॉड्स हैं वो हमें ज़्यादा स्ट्रांगर देखने को मिलते हैं देन ह्यूमनस इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसी तरह जो हेलेन है उसको ब्लेम किया गया फॉर हर रॉन्ग डूइंग, जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है और नहीं था। इन स्टीड गॉरियस के अकॉर्डिंग अगर हेलेन को किडनैप किया जाता बाय फोर्स, दैट टाइम ये क्लियर था कि जो एग्रेसर है उसने कमिट किया क्राइम को एक्स्ट्रा। एक्चुअली इस आर्गुमेंट के थ्रू जो गॉरियस है वो एक्चुअली कन्वे करना चाहता है कि जो स्पीच है वो हमें पावरफुल मास्टर देखने को मिलती है, जिसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं मोस्ट डिवाइन फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल बॉडी। और गॉरियस जो है वो ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो स्पीच है वो रोक सकती हैं फियर को, या वो क्योर कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ या पेन को, वो क्रिएट कर सकती हैं हमारे लिए जॉय, एज वेल एज स्पीच जो है वो ऑल्सो इंक्रीज कर सकती है हमारे लिए सफरिंग। और गॉरियस जो है वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो स्पीच है वो अफेक्ट करती है माइंड को, जैसे ड्रग जो है वो अफेक्ट करता है बॉडी को। और इस टेक्स्ट के अंदर जो गॉरियस है वो मेनली यूज़ करता है मेटाफर्स को एंड पैराडॉक्सिस को, जैसे फिगरेटिव स्पीच एंड स्किम्टा लाइक बैलेंस्ड क्लॉजेस दैट इज इसोकोलन जॉइनिंग ऑफ contrasting ideas that is antithesis, the structure of successive clauses that is parison, as well as the repetition of word endings that is homo-euthelion। और ये जो वर्क है ये दिखाती है कि जो गॉरियस है वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे फॉर मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स। और जो सेकंड मेन वर्क है गॉरियस की वो है डिफेंस ऑफ प्लेमेडिस। इन दिस वर्क जो गॉरियस है वो डिस्क्राइब करते हैं लॉगोस को और लॉजिकल प्रिंसिपल्स को एज पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इथिकल आर्ग्यूमेंट्स को। और इसमें से जो टर्म डिफेंस है ये रिलेट करती है विद लेंथी स्पीच, जो कि असल में डील करती है विद इश्यूज ऑफ मॉरलिटी पॉलिटिकल कमिटमेंट। और जो टर्म प्लेमेड्स है वो हमें ग्रीक माइथोलॉजिकल टर्म देखने को मिलती है, जो कि डील करती है विद द क्रिएशन ऑफ अल्फाबेट्स, रिटन लॉस, नंबर्स, आर्मर, नेम्स, मेजर्स एंड वेट्स। और थ्रू आउट दिस टेक्स्ट जो गॉरियस है वो प्रेजेंट करता है मेथड को कंपोज करने के लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को दैट इज लोगोस, और इथिकल आर्ग्यूमेंट्स को दैट इज इथोस, और इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को दैट इज पैथोस। और ये जो वर्क है गॉरियस की ये हमें सिमिलर देखने को मिलती है लाइक द एरिस्टोटलस कंसेप्ट ऑफ फोरेंसिक, जो कि रिलेट करता है विद द डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। एंड थ्रू द टर्म डिफेंस जो गॉरियस है वो दिखाते हैं मोटिव जो है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एडवांटेज की, सच एज स्टेटस, वेल्थ, हॉनर। और इसमें से जो टर्म प्लेमेडस है वो लैक करती है मोटिव को। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जो कि इस वर्ल्ड पे रहते हैं उनके हमें ओन मोटिव्स देखने को मिलते हैं इन ऑर्डर टू हैव देयर ओन फैमिली, चिल्ड्रन, वेल्थ, स्टेटस, हॉनर एक्स्ट्रा। टर्म डिफेंस को हम रिलेट कर सकते हैं विद एनिमल्स जिनके पास कोई भी मोटिव नहीं होता है और जो कि कोई भी पोजीशन नहीं रखते हैं एक्स्ट्रा। थर्ड जो है दैट इज इपिटेफियस और एंथेनियन फर्नल और ऑरेशन। और ये जो टेक्स्ट है इसको कंसिडर किया जाता है सम काइंड ऑफ फॉर्मल स्पीच। और ये जो वर्क है गॉरियस की ये रिलेट करती है विद एरिस्टोटलस कंसेप्ट ऑफ एपिडेटिक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक फिलॉसफी। और ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है स्पीच जो है उसको ओनली डिलीवर किया जा सकता है थ्रू वेल नोन स्पीकर्स ड्यूरिंग पब्लिक सेरेमनीज इन एथेंस। और जो स्पीचेस है उसको डिलीवर करते थे मेनली वेल नोन स्पीकर्स ड्यूरिंग पब्लिक सेरेमनीज इन एथेंस एट द टाइम ऑफ जब लोग मरते थे। और ये जो टेक्स्ट है ये आल्सो दिखाती है क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स द 5th century प्रोपेगेंडास अबाउट लिंग्विस्टिक फिलॉसफी इन ग्रीस। और ये जो टेक्स्ट है ये आल्सो एक्ट करती है एज बेसिस फॉर प्लेटोस वर्क्स। बिसाइड्स ड्यूरिंग मिडल एजेस जो प्लेटो है उसको कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ गॉरियस एंड स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स। और ये हमें आल्सो एविडेंट देखने को मिलता है कि जो प्लेटो थे वो डिसलाइक करते थे सोफिस्ट डॉक्ट्रिन्स को। और प्लेटो के रिलेटेड डायलॉग्स और उसकी जो भी वर्क्स हैं वो एक्चुअली क्रिटिसाइज करता है गॉरियस को और उसकी लिंग्विस्टिकल फिलोसफिकल डायलॉग्स को।
एंड इन द वर्क ऑफ प्लेटो दैट इज गोरियस, जिसमें जो प्लेटो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन गोरियस फिलासफी एंड हिज लिंग्विस्टिक फिलासफी। और प्लेटो के अकॉर्डिंग जो गोरियस थे वो डील करते थे विथ इन डेप्थ इशूज कंसर्नस, जो कि पब्लिक स्पीकर था, जो कि एंटरटेन करता था लोगों को अपनी स्पीचेस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू। और प्लेटो आल्सो मेंशन करता था जो गोरियस हैं वो सिखाते नहीं थे लोगों को ट्रू और एक्चुअल मैटर्स, बट इंस्टेड वो उनको सिखाते थे आर्ट ऑफ ओपिनियंस। एंड इन द डायलॉग्स ऑफ प्लेटो ये आल्सो मेंशन किया गया है कि जो गोरियस थे वो रेस्पॉन्ड करते थे टुवर्ड्स द सोक्रेटिस सेइंग, दैट इज़ कि जो लिंग्विस्टिक और पब्लिक स्पीकिंग है ये हमें खाली एरिया देखने को मिलता है एक्सपीरियंस का। सॉरी जो गोरियस हैं वो रिस्पॉन्ड करते थे टुवर्ड्स सोक्रेटिस, ये कह के कि जो लिंग्विस्टिक और पब्लिक स्पीकिंग है ये हमें खाली एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं जिसको हम सीख सकते हैं और हम इग्नोर कर सकते हैं बाकी एक्सपीरियंसेस को, और हम बन सकते हैं थ्रू पब्लिक स्पीकिंग एज प्रोफेशनल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसके अलावा जो गोरियस की वर्क ऑन नॉन एग्जिस्टेंस है वो एक्ट करती है एज अ क्रिटिकल टुवर्ड्स द एलेटिक ट्रेडिशन, जिसका फाउंडर था पार्मेनिडिस, और जिसमें मेनली जो गोरियस हैं वो डिस्क्राइब करते हैं पार्मेनिडिस को एज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन। बट इंस्टीड जो गोरियस हैं वो रिजेक्ट नहीं करते हैं पार्मेनिडिस फिलॉसफी को एंटायरली। इंस्टीड जो गोरियस हैं वो आल्सो रेस्पेक्ट करते हैं पार्मेनिडिस को। वाइल जो प्लेटो है वो क्रिटिसाइज करते हैं टुवर्ड्स द गोरियस, और प्लेटो जो है वो सपोर्ट करता है पार्मेनिडियन आइडियाज़ को अबाउट एग्जिस्टेंस, दैट इज़ कि जो एग्जिस्टेंस है, बीइंग है, वो हमें बेसिक सबस्टेंस देखने को मिलती है, रियलिटी देखने को मिलती है, जिससे बाकी थिंग्स जो है वो ऑरिजिनेट हुए। और प्लेटो जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो फिलॉसफी है वो हमें डायलेक्टिकल डिफरेंस देखने को मिलती है फ्रॉम सुपीरियर टू रिटोरिक। एंड अबाउट गोरियस एंड सोफिस्ट्स फिलासफर जो एरिस्टोटल है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो प्राइमरी गोल है सोफिस्ट्स और गोरियस का वो ये था पैसे कमाना, जो कि एक्चुअली वाइस नहीं थे, क्लेवर नहीं थे, जो कि मिसलीड करते थे लोगों को थ्रू देयर ओन आर्गुमेंट्स। हाउएवर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द वेस्टर्न हिस्ट्री जो गोरियस थे वो हमें प्रोबेबल एज वेल एज वो हमें वेल नोन फिगर नहीं देखने को मिलता था बोथ फिलोसफिकली एज वेल एज कल्चरली और थ्रू हिज फिलोसफिकल थॉट एंड कल्चर। And during 19th century writers such as German philosopher like George William Friedrich Hegel 1770 to 1831 and English classicist George Grote 1794 to 1871, इन्होंने रिवाइव किए बहुत सारी वर्क्स ऑफ द गोरियस एज वेल एज अदर सोफिस्ट्स। इसके अलावा फिलासफर हेनरी सिडिगविक जो है इन 1872 वो ऑल्सो रिगार्ड करते हैं सोफिस्टिक व्यूज को एज ओल्ड व्यूज, और मॉडर्न सोर्सेस के अकॉर्डिंग, स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो सोफिस्टिक व्यूज हैं वो हमें ओल्ड स्टीरियोटाइपिकल व्यूज देखने को मिलते हैं जो कि असल में करेक्ट नहीं है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। एंड दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।